हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन यही था दैट अगर हम 23,800 के आसपास या उसके ऊपर ओपन होते हैं वहाँ से हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे, बिकॉज वो एक क्या था, डेली फेयर वैल्यू गैप। ओके, वो एरिया था डेली फेयर वैल्यू गैप का। तो वहाँ से मार्केट में देखो, पहला ही कैंडल वहीं पे 800 के आसपास 807 का हाई लगाया, वहीं से रिजेक्ट हुआ, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आया। अभी ये यहाँ पे बेस बना के वापस से ऊपर निकल सकता है, बट ऑल इन ऑल मार्केट नीचे रहा, बट कोई अच्छे ट्रेड्स हमें मिले नहीं। ओके, मैंने भी मॉर्निंग में यहाँ पे सेल साइड का कुछ ट्रेड यहाँ पे किया था, यहाँ पर भी एक 5 मिनट की एफ से यहाँ से भी किया था, बट कोई भी ट्रेड में अच्छा पैसा नहीं बना। ओके, इस ट्रेड में तो वैसे भी स्टॉप लॉस कट गया था। ओके, और इसमें थोड़ा बहुत ठीक है पैसा बना, बट बिकॉज इसमें भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। यहाँ पे प्राइस होवर कर रहा था, ऑप्शंस में कोई मूवमेंट नहीं था। ओके, तो ये एक दिक्कत थी, आज कोई अच्छा मूव नहीं मिला। एक अच्छा मूव तो नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छा सेटअप यहाँ पे मुझे दिखा। ये देखो, डे लो को स्वीप करके यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, फिर ये मूव दिया 15 मिनट का, यहाँ पे एफ था वहाँ से। तो एक ये ट्रेड मैंने और लिया था, इसमें ये छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड था। अगर आप यहाँ पे देखो देन यहाँ पे सिंपली ये देखो, इस डे लो को मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ पे चौक दे के जैसे ही इस एफ में आया। ओके, यहाँ पे हमें हमारा चौक मिल गया, अच्छा एक बुलिश कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसी एफ में ट्रेड बनाया था, ये स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हुआ वो ठीक है, उतना आज लिया, कुछ खास आज ट्रेड नहीं मिले हैं। ओके, नाउ प्लान क्या होना चाहिए, लेट्स गो टू डेली चार्ट फॉर 1 मिनट और देखते हैं। देखो, डेली चार्ट में सिंपली हमें यही दिख रहा है दैट प्राइस यहाँ पे इस एफ को टैप कर दिया है। ओके, ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, इसको आज इसने टैप कर दिया है ना। अब कल के लिए प्लान क्या होना चाहिए, देखो सिंपल है। अगर हम किसी भी सिनारियो में फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके 23,700 के नीचे सस्टेन करते हैं, ओके, देन व्हाट विल एक्सपेक्ट कि प्राइस ने इस डेली एफ को टैप करके यहाँ पे हम एक बियरिश कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सर इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ओके, तो हम उसको क्यों बाय द डिप का अप्रोच क्यों नहीं रख रहे हैं। देखो, बाय द डिप का अप्रोच इसीलिए नहीं रख रहे हैं बिकॉज हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो अभी भी बुलिश नहीं है। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो इसी वजह से हम यहाँ पे वो अप्रोच नहीं रख रहे। हो सकता है मार्केट थोड़ा डिप करके ऊपर जाए, आई डोंट नो, बट पहले मैं एक डिप का ट्रेड लेना ही पसंद करूँगा। फिर कहीं से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखा तो वहाँ से हम ट्रेड करेंगे बाइंग का। और मेरे लिए बाइंग एरिया अगर कुछ देखना भी है देन दिस वुड बी द एरिया जो मैं बाइंग एरिया देखना चाहूँगा। ओके, 23,500 से लेके आई गेस 350 का ये जोन है, ये जो वॉल्यूम गैप है। ओके, ये वॉल्यूम गैप, तो मैं बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम गैप दोनों ही का कन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, दोनों ही का मुझे यहाँ पे कन्फ्लुएंस मिलेगा। सो वो एक यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जब तक प्राइस इसके नीचे डायरेक्टली आ जाता है, देखो हम बाइंग भी, यहाँ पे बाइंग की भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है बाइंग नहीं करना है। ओके, बट अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके आज के लो के नीचे, मतलब 23,700 के नीचे सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली एक बार मैं सेलिंग के लिए देखना ही पसंद करूंगा। मेरा टारगेट 23,550 से लेके 500 तक हो सकता है। ओके, ये जोन हम रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ प्लान है। अगर हम फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके सीधा इस लो के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि हायर टाइम फ्रेम हमारा बुलिश नहीं है ना। कन्फ्यूजन ये होगा, सर यहाँ पे ये नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर नीचे आया सर, और यहाँ से इसने जो भी आप चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक बोलो, तो यहाँ पे सर इसने चौक दे दिया है। एक्चुअली बीच में एक और पुल बैक है। ओके, बीच में एक और पुल बैक है, ये फिर ये फिर ये। ओके, तो यहाँ पर ही हमको चौक मिल गया था, सर हमें चौक मिल गया है ना। यू आर राइट, बट यहाँ पे चौक डेफिनेटली मिला है। आप बोल सकते हो कि हम बुलिश हो चुके हैं, बट दिस इज़ नॉट the type of ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आई वुड लाइक टू सी ऑन डेली चार्ट। हमें चाहिए कि एक्सटर्नल जो भी है वो ब्रेक करे। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनल लेग का मूव है। मुझे इसमें चौक एटलीस्ट मेरा बायस बनाने के लिए, इधर मैं अपना पूरा बायस चेंज नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज इंटरनली डेली में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या फिर चौक हुआ है। क्यों? बिकॉज आप वीकली चार्ट पे आ जाओ ना। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में अगर इंटरनली भी चौक देना है तो प्राइस को इधर जाना पड़ेगा। ओके, तो वीकली चार्ट अगर आप देखो तो पूरी तरीके से बियरिश ही है।
अभी ये एक पुल बैक हो सकता है, फिर हम वापस इस तरीके से गिर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 कैंडल मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनाया, फिर धड़ाम से नीचे, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनाया, फिर नीचे, तो यहाँ पे वापस से 2 कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं। ओके, ये वीक का हमारा बायस डेफिनेटली बाय करने का था, और आज वेडनेसडे है और हमें अच्छा खासा जिस लेवल से हमने बाइंग का बोला था वहाँ से 600 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। नाउ एट दीज एरियाज़ मैं एग्रेसिव बाय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। ओके, सिंपल है। तो इसी वजह से मेरा वीकली टाइम फ्रेम सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो अभी है, ओके, मंथली में तो ऑलरेडी बियरिश है, बट मंथली में इतना कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता, ठीक है, एक 4 कैंडल इसी तरीके से रेड बनी हुई है। तो वीकली में अच्छा खासा यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है दैट इसको इंटरनली भी वीकली में बुलिश होने के लिए 24,200 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, इस लेवल के ऊपर। ओके, तब क्या होगा कि वीकली आपका इंटरनली बुलिश हो जाएगा और डेली आपका एक्सटर्नली बुलिश हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्राइस ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। अभी हम इस तरीके से नहीं बोल सकते जस्ट बाय लुकिंग कि एक डेली में इंटरनल स्विंग का ब्रेक हमें मिला है। ओके, वो देखो उस तरीके का ब्रेक हमें यहाँ पर भी मिला था। अगर आप यहाँ पे प्राइस को ट्रैक करो तो प्राइस इस तरीके से गया, फिर ये ब्रेक किया इसको इंटरनल स्विंग को, और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरा। तो इस चीज़ को समझना होगा आपको। ये जस्ट और जस्ट एक लोगों को बाइंग में बिठाने के लिए एक लिक्विडिटी स्वीप आप बोल सकते हो कि इसी वजह से ये हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसको समझना है। नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि आज देखो कोई मोमेंटम नहीं था। नाउ कल के लिए ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट अगर फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं 23,700 के नीचे, हम लोग एक सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। पहला हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ तक, 640 तक, 23,640, ये एक छोटा मूव होगा, बट मोस्ट लाइकली इसको ब्रेक कर देगा मार्केट अगर सेल ऑफ अच्छे तरीके से आया और अगर डेली एफईजी काम करेगा हमारा, देन डेफिनेटली हम यहाँ तक नीचे 600 और फिर 600 ब्रेक हुआ, देन 550 तक नीचे आ सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दिस विल बी द एरिया 580 से लेके 520, ये जो एरिया है यहाँ पे मैं प्लान करूँगा अगर कोई रिवर्सल मार्केट को लेना है। ओके, तो यहाँ से ले लेगा। इफ़ ये ब्रेक हो जाता है देन हम सीधा सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे 430 या 420 के आसपास जो है। ओके, ये जो लो लगा है। ओके, तो उस तरीके से आपको प्लान करना है। व्हाट इफ़ अगर हम फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं, देखो इस रेंज में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये रेंज कौन सा है, 23,780 से लेके 700। ओके, इस रेंज में अगर ओपन हो जाते हैं, सिट रिलैक्स, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज अगर आप देखो तो इसी रेंज में मार्केट ऑलमोस्ट ट्रैवल किया है। ओके, तो यहाँ पे इसी रेंज में ट्रैवल किया, तो इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, 23,780 के ऊपर अगर जाते हैं देन हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर गेटिंग अ डाउन मूव। डाउन मूव तो आना है, देखो ये चीज़ समझ लो। ओके, डाउन मूव आएगा, हो सकता है फ्राइडे को एक इंपॉर्टेंट दिन है। फ्राइडे क्या है, फ्राइडे आरबीआई का पॉलिसी है। ओके, 7 फरवरी को आरबीआई का पॉलिसी है और इस बार वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी इस दिन। क्यों, बिकॉज एक तो गवर्नर जो नए हमारे अपॉइंट हुए हैं उनका पहला पॉलिसी है। सेकंड थिंग कि इस बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि हमें एक रेट कट मिलना चाहिए। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। नाव अगर देखो रेट कट आना है और मार्केट को ये चीज़ पता है तो ऑलरेडी रैली हमने कर दी है। एक चीज़ समझ लेना कि आपको ऐसा लगेगा कि रेट कट आ गया, ठीक है, मार्केट खुश हो जाएगा, ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, मैक्सिमम 24,200 तक मैं ऊपर देख रहा हूँ कि चलो अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ गई, रेट कट हो गया, तो मार्केट हो सकता है फ्राइडे को एक आपको दिखाए एक एग्रेसिव अप मूव और फिर नीचे का मूव ये स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज अगर रेट कट आना है और मार्केट ने ऑलरेडी एक अप मूव दे दिया है देन मैं यही समझूंगा कि मार्केट को ऑलरेडी पता था कि रेट कट आने वाला है। ओके, इसीलिए ये एक बुलिश मोमेंटम इसने दे दिया है। तो उधर से वापस से रिवर्सल का ही प्लान हम करेंगे। ये एक ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्राइडे को वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। मैं अपना कोई भी ट्रेड पॉलिसी के बाद ही प्लान करूँगा। जब पॉलिसी की स्पीच ख़त्म होगी उसी के बाद मैं अपना कोई भी ट्रेड प्लान करूँगा। आपको भी सेम करना चाहिए। ओके, वॉलेटिलिटी बहुत होगी इस दिन।
इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो जाए 23,780 के ऊपर, वी कैन लुक फॉर बाइज, बिकॉज एक ट्रैप और क्रिएट कर सकता है मार्केट फॉर बायर्स। ओके, और वो हमें लेके जा सकता है 23,850 से लेके 900 का जो जोन है वहाँ तक ये अपमूव हमें एक देखने को मिल सकता है। अगर 780 सस्टेन कर गए तो इस एरिया में वापस से लुक फॉर रिवर्सल। ओके, वापस से लुक फॉर रिवर्सल। यहाँ पे बहुत ही अच्छे आरआर का आपको रिवर्सल का ट्रेड मिल जाएगा। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं ऑन द डेली चार्ट, ओके, अगर इस डाउन ट्रेंड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, अगर इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, विच मोस्ट लाइकली होना चाहिए कंटिन्यू, बिकॉज अभी एक और सेल ऑफ आना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक और सेल ऑफ तो मिनिमम आना चाहिए। ओके, तो अगर हमें मान लो कल ऊपर जाके यहाँ से कहीं से ट्रेड मिलता है इन एनी केस, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अब पोजिशनली ये लो टारगेट 22,800 कर सकते हो। यहाँ से ऑलमोस्ट 1,1100 पॉइंट्स का एक पोजिशनल ट्रेड है ये जो ले सकते हैं, उसी के लिए है। हो सकता है आप मंथली कॉल शॉर्ट कर दो या फिर फ्यूचर आप सेल कर दो। ओके, ये चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे आरआर का आपको एक पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है किसी को लेना है तो। ओके, तो इस तरीके से निफ्टी में प्लान करना है। बैंक निफ्टी भी आज साइडवेज था, ये भी डेली फेयर वैल्यू गैप में है, बट इसने भी देखो प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया बट थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब ये भी पूरा साइडवेज था। ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किस तरफ जाना है। ओके ना, इसको पहले ये बॉक्स को डिलीट कर देते हैं और डेली चार्ट में आ जाते हैं। ओके ना, डेली चार्ट में आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये वॉल्यूम गैप है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू ये डेली का एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, जिसको अगर प्राइस मान लेते हैं कल 50,700-800 तक ऊपर गया, ये जो सेलिंग जोन है, तो यहाँ से ये नीचे आ सकता है, तो यहाँ से यू कैन लुक फॉर रिवर्सल। ओके, ये एक चीज़ तय है। 15 मिनट पे आ जाते हैं और किस तरीके से प्लान करना है। देखो यहाँ पे जो सेलिंग जोन हमारा है ना, वो बहुत ही यहाँ पे नज़दीक है ऑन दी अपसाइड। ओके, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे अगर आप देखो एकदम क्लीन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है हमारे लिए, एकदम क्लीन। ओके, और यहाँ पे देखो अगर आप, तो लिक्विडिटी भी पड़ी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस एरिया में अगर बैंक निफ्टी को कुछ भी हमें बाइंग के लिए देखना है तो वो हम देखेंगे अगर 50,700 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो यू कैन लुक फॉर बाइज। उस केस में हम टारगेट करेंगे 51,200 तक एक अपमूव टारगेट कर सकते हैं, बट ओनली 50,700 के ऊपर यहाँ पे प्राइस टिकता हुआ दिखे तो। ओके, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, गैप अप ओपन होकर ऊपर जाए, इधर से ट्राई टू गो फॉर अ रिवर्सल। ओके, एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं जब तक 50,700 के नीचे हैं। ओके, सिंपल है मेरी बात ना। हो सकता है हम फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, उस केस में 50,300 के नीचे आप शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो। इस लेवल के नीचे 50,300 का जो लेवल है, इसके नीचे एक भी अच्छा खासा कैंडल क्लोज मिला तभी ट्रेड करना है। एक चीज़ याद रखना, हो सकता है मार्केट इधर नीचे आए, इसको लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से ऊपर चला जाए। अगर इस तरीके का ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो, ये टारगेट्स के लिए सिंपल है। बट अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गया या फिर एक प्राइस एक्शन इस तरीके से इसके नीचे यहाँ पे मान लो इस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल गया, देन गो फॉर शॉर्ट्स। सिंपली आप कौन सा लेवल टारगेट कर सकते हो, 48,900 पहला, और अगर वो ब्रेक होता है देन सीधा सीधा हम ये इक्वल लोज भी 49,600 तक नीचे, 49 यहाँ पे भी 49 रहेगा, एंड 49,600 तक हम नीचे आ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको प्लान करना है इन बैंक निफ्टी। और अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप्स में आपको क्लियरली बताया था वीकली एनालिसिस में भी और कल के वीडियो में भी, दैट अगर 12,080 के ऊपर सस्टेन करते हैं हम 12,250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 12,200 तक आज ऊपर गया है। इसको ट्रेड कैसे करना है, इस लेवल को भी डिलीट करते हैं। ओके, फॉर 1 मिनट डेली चार्ट इसका भी देख लेते हैं नाव। ये देखो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, बट ये लिक्विडिटी बड़ी है जो मैंने बताया 12,250 के आसपास। यहाँ पर भी एक वॉल्यूम गैप है और एक 15 मिनट डेली का फेयर वैल्यू गैप है। ओके, नो वरीज ना। यहाँ पे इसने देखो 15 मिनट में इसने अपना ट्रेंड तो ऑलरेडी इंटरनली चेंज कर दिया है। अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखो तो ये एग्रेसिव वीक होना कब स्टार्ट करेगा, अगर ये लोस के नीचे वापस से 12,050 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो ये थोड़ा वीक हो जाएगा। ओके, सिंपल है मेरी बात। इसके ऊपर है आप लोग डिप में बाइंग का देख सकते हो
टारगेट ऑफ 12,250, ओके। बट इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन बना दिया देन आपको वापस से शॉर्ट का ही ट्रेड देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में, दैट ये एक वॉल्यूम गैप यहाँ पर दिख रहा है, ओके। हो सकता है प्राइस यहाँ से बाउंस भी करे थोड़ा, तो प्राइस को पूरा टाइम देके और प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, आप सीधा ट्रेड ले रहे हो और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, इस तरीके से ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। बिकॉज अभी आरबीआई पॉलिसी तक थोड़ा ट्रेंड डिसाइड करना मार्केट में मुश्किल रहेगा, और अभी हम ऐसे जंक्चर पे हैं जहाँ पे डेली हमारा थोड़ा बुलिश दिख रहा है बट वीकली अभी भी ब्यूरिश है। तो अभी जब तक ये दोनों चार्ट अलाइन नहीं होते तब तक थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। आपको जो मार्केट में लाइव दिखे और उसके बाद कंफर्मेशन मिले, उसी के बाद आप ट्रेड प्लान करो। आप प्लान दोनों साइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम बाइंग साइड नहीं देखेंगे, ओके। आप प्लान दोनों साइड कर सकते हो। अगर मान लेते हैं ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 12,180, देन अगेन यू कैन लुक फॉर बाय 12,250 तक आप एक बाइंग का ट्रेड वापस से इनिशिएट कर सकते हो, ओके। बट अगर यहाँ से ये नीचे ही कंटिन्यू करता है तो इसके नीचे प्राइस को देखो, अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो आप अगेन शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप वेट कर लो कि ये गैप के नीचे ही मार्केट, मतलब पूरा 12,000 के नीचे ही ये चला जाए, उसके बाद शॉर्ट प्लान करो। उसके बाद क्लीन आपको ये गैप फिलिंग तक का मूव मिल जाएगा, 900 से लेके 850 तक का एक अच्छा मूव मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो, ओके। तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जिसको ड्रॉ करना है वो ये रहा, यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो, ओके। सेलिंग करो तो इस एरिया के आसपास कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर रिवर्सल का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ओके। बट मैंने जैसे बताया कि वो सब चीज़ें लाइव मार्केट में देखनी होगी, बिकॉज अभी थोड़ा हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा इंटरनली बुलिश है और एक्सटर्नली ब्यूरिश है, तो इन दोनों को अलाइन होना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कुछ अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।